और तो आज अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं VTTH के एपिसोड 102 को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने 101 नहीं देखा है ना, तो आप वो मेरा नोवेल एपिसोड सुन सकते हो। आधा इसी चैनल पर मिल जाएगा और आधा मेरे टुट्टू एनिमे चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो हमारा जान डुबकी लगा देता है फाइनली, और ब्लड पूल के सबसे गहरे हिस्सों में जाकर वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। पलक झपकते ही 2 दिन गुजर जाते हैं और हमारा जान लगातार 2 दिन से ट्रेनिंग कर रहा होता है। और तो और हमारी जान के चारों तरफ जो शुरुआत में हर एक कलर की फ्लेम थी ना, वो रेड कलर में बदल गई थी। लेकिन हमारा जान इस पर ध्यान नहीं देता और लगातार ट्रेनिंग करता रहता है। समय गुजरता है और 10 दिन गुजर जाते हैं, और 10 दिन से लगातार हमारा जान ट्रेनिंग कर रहा होता है। और तो और अब हमारे जान को महसूस होने लगा है कि वो अब डाउ होंग के 9 स्टार के एकदम पीक लेवल पर आ गया है। एक कदम और सीधा डाउ जोंग लेवल। लेकिन जान जानता है कि डाउ जोंग लेवल में पहुंचना इतना आसान नहीं है, और पता नहीं वो डाउ जोंग लेवल में कितने समय बाद पहुंचेगा। इसलिए जान चलता है तो सब चीजों को भूलकर सन्यासी की तरह अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करता है। वो लगातार ट्रेनिंग करता रहता है। लेकिन हमारे जान को इतने में अनुभव होता है कि उसके दिमाग में जो उसकी इल्यूजनरी बॉडी है ना, वो बाहर निकलना चाहती है। जान चलता है तो चुटकी बजाता है, और चुटकी बजाती वो इल्यूजनरी बॉडी बाहर निकल आती है और आसपास की एनर्जी को सोखने लगती है। जान ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये बॉडी भी आसपास की एनर्जी को सोख सकती है। लेकिन फिर जान यहाँ पर थोड़ी सी राहत की सांस लेता है कि अच्छा हुआ कि उसने अपनी इल्यूजनरी बॉडी को हेवनली फ्लेम से बनाया है, वरना शायद यहाँ का पॉइजन उसकी इल्यूजनरी बॉडी को पलक झपकते ही राख में बदल देता। अब जान चलता है तो कुछ समय तक अपनी इल्यूजनरी बॉडी को देखने लगता है, और मतलब कि सही से गौर देने लगता है, ताकि ये पॉइजन या फिर इल्यूजनरी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। और फाइनली कुछ समय गुजरने के बाद हमारे जान समझ जाता है कि उसकी इल्यूजनरी बॉडी भी यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर सकती है। तो जान खुश हो जाता है। जान चलता है तो दोबारा से तो सील बदलता है और आसपास की एनर्जी को सोखकर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। अब समय बिच्छू की तरह होता है और समय गुजरता जाता है, और पलक झपकते ही 2 महीने गुजर जाते हैं। और फिर हमें 2 महीने बाद का बाहर का सीन बताया जाता है। यहाँ पर जिंसी और उसके साथ एक और वो बच्चा था ना, सोना निकलने वाले चूहे जनजाति का पहला बुड्ढा, वो था ना, आपस में बात कर रहे होते हैं। जिंसी चलता है तो इस बुड्ढे से कह रहा होता है कि जान को इस ब्लड पूल के अंदर गए हुए 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है, वो आखिर इस ब्लड पूल में कर क्या रहा है। अब जैसे ये बुड्ढा ये सुनता है ना, तो कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि उसने पक्का मन बना लिया है कि वो जब तक बाहर नहीं हिटेगा, जब तक कि वो डाउ जोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा। अब भाई साहब ये बंदा ये कहता है, तभी जिंसी चलता है तो इससे कहने लगता है कि हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर जान को कुछ हो गया तो इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अगर आज जान यहाँ से नहीं निकला तो मैं कल स्वयं जाकर वहाँ पर चेक करूंगा कि उसकी कैसी हालत है। अब भाई साहब यह कहकर जिंसी और ये बुड्ढा यहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी जिंसी को कुछ महसूस होता है और जो ब्लड पूल की ओर देखने लगता है। इतने में हमें ब्लड पूल से एक एनर्जी का पिलर निकलते हुए देखते हैं, जो कि आसमान तक जाता है और चारों तरफ आसमान में फैलने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि आसमान में जो बादल थे ना, वो एकत्रित होने लगते हैं और काले कलर की धुआंधार बारिश के रूप में बरसने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही जिनसे ये बदलाव होता हुआ दिखता है ना, तो वो समझ जाता है कि शायद जान बाहर आने वाला है। इतने में हम देखते हैं कि एक बार और एक बंदा तेजी से ब्लड पूल से बाहर निकलता है और आसमान में जाकर सीधा खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ आसमान में खड़ा होता है ना, तो ये बादल आसमान में अभी हाल काले कलर के एकत्रित हुए थे ना, इनसे बारिश होने लगती है और जमीन पर गिरने लगती है। लेकिन इतने में हमारे जान को बताया जाता है जिससे बारिश भी बहुत दूर हो। ऐसा लग रहा हो कि मानो जान के चारों तरफ एक इल्यूजनरी कवच चढ़ा हुआ हो, जो उसे बारिश से पूरी तरह से सुरक्षा दे रहा हो। हालांकि जैसे ये बदलाव होते हैं ना, तो हमें यहाँ से 500 किलोमीटर दूर दूर तक के सीन को बताए जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग ब्लड माउंटेन पुल की ओर देखने लगे हैं और यहाँ पर कहने लगे हैं कि ऐसा लगता है कि सोना निकलने वाले चूहे जनजाति में एक और डाउ जोंग लेवल के बंदे का जन्म हो गया है। अब शिक्षा सीन से होता है और फिर हमें सोना निकलने वाले चूहे जनजाति को बताया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ चूहे भटक रहे होते हैं और आसमान में हमारे जान को दिख रहे होते हैं, जो कि एक जगह खड़ा हुआ होता है। हालांकि यहाँ पर जितने भी चूहे थे ना, सिर्फ जिंसी और एक और इस बंदे को छोड़कर सभी को दबाव महसूस हो रहा होता है हमारे जान की बॉडी से। वो समझ जाते हैं कि बिना पंखों के आसमान में सिर्फ एक डाउ जोंग लेवल ही खड़ा हो सकता है। अब इतने में सीन से होता है और हमारे जान को बताया जाता है जिसके चारों तरफ इनविजिबल का कवच चढ़ चुका था। इतने में जिंसी को भी बताया जाता है, जो कि जान को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि जान शायद एक नई स्टेज में जा चुका है और शायद वो कुछ महसूस कर रहा है। हमें इसे जब तक नहीं टूकना चाहिए जब तक कि ये अपने आप अपने मतलब कि होश में नहीं आता। जिनसी की बात सुनकर यहाँ पर बगल में एक और बुड्ढा था ना, वो भी सिर लाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि अपनी आंखें बंद कर कर एकदम हवा में लटका हुआ होता है, वो भी बिना पंखों के। अब इतने में हमारे जान के माथे की सील को बताया जाता है, जो कि मास्टर याओ लाओ ने चढ़ाई थी। इस माथे की सील में कुछ हलचल होती है और हमारी जान की जो आध्यात्मिक शक्तियां है ना, वो इसके अंदर घुस जाती हैं। अब इतने में हमारी जान को एक अलग ही स्पेस में बताया जाता है, जहाँ पर एक ब्लैक होल टाइप का कुछ तक जान चलता है। तो इस ब्लैक होल में तेजी से ट्रैवल करने लगता है। उस समय तक ट्रैवल करने के बाद हमारा जान फाइनली इस ब्लैक होल से बाहर निकलता है और सामने
एक बहुत बड़ा होल दिखता है जो कि एकदम काले कलर का था और एक भूतिया की तरह लग रहा था। इतने में हमारे जान दिखता है कि इस होल में चैन ही चैन डली हुई है और एक हर चैन से एक आफ्टर इमेज जकड़ी हुई है और तो और इस आफ्टर इमेज की कुछ शक्तियां इस चैन के द्वारा इस पिलर में लगातार जाती जा रही है। हमारे जान चलता है तो इन्हें नजरअंदाज कर तेजी से आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारे जान यहाँ पर एक बार पहले आ चुका है जब उसने डाउ होंग लेवल में ब्रेक थ्रू किया था। अब जान कुछ समय तक आगे बढ़ता ही है, तभी उसे एक चबूतरे पर 4 पिलर देखने को मिलते हैं और चारों पिलरों के बीच में चैनों से बंधा हुआ एक बहुत ही खतरनाक आफ्टर इमेज देखने को मिलती है, जिसे देखकर हमारे जान के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और हमारी जान की जो यहाँ पर आफ्टर इमेज आई हुई थी ना आध्यात्मिक शक्तियों वाली, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं मास्टर याओ लाओ को देखकर। अब इतने में हमारे मास्टर भी सेंस कर लेते हैं कि शायद यहाँ पर उनका चहेता स्टूडेंट आ चुका है, इसलिए वो अपना सिर उठाते हैं और अपनी बूंदरी आंखों से जान को देखने लगते हैं। जान चलता है तो तुरंत मास्टर के सामने आता है और उसके सामने झुक जाता है। अब जान को झुकता हुआ देखकर मास्टर याओ लाओ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि मास्टर याओ लाओ जान को देखते ही पहचान जाते हैं कि पहले जान आया था ना उसकी सिर्फ आध्यात्मिक शक्तियां के लिए थी, लेकिन अब जान आया है ना तो वो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से एक इल्यूजनरी बॉडी बना सकता है। इसका मतलब जान ऑलरेडी डाउ जोंग लेवल पर पहुंच चुका है। मास्टर चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरी ना उपस्थिति में तुमने काफी अच्छा ग्रो किया है। जान मास्टर की बातें सुनकर मास्टर से कहने लगता है कि मैं बहुत जल्द आपको छुड़ाने के लिए आऊंगा। अब भाई साहब हमारे जान मास्टर से कहता ही है कि हमारे जान से कुछ दूरी पर एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से एक घुसल बुड्ढा बाहर निकल कर आता है। आते ही यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कोई भी आ सकता है। ओ तुम तो वही हो जिसे मैंने पिछली बार यहाँ से खदेड़ कर भगाया था। अब जैसे ही हमारा जान सामने जो होलोप सोल का बुड्ढा आया है ना उसे देखता है ना तो हमारा जान एकदम उसके सामने सीना चौड़ा कर खड़ा हो जाता है और सामने वाले बुड्ढे से कहने लगता है कि कोई नहीं, जितना तुमने मेरे टीचर को दर्द पहुंचाया है ना, अगली बार मैं यहाँ पर आऊंगा ना तो इससे 100 गुना दर्द तुझे झेलना पड़ेगा। अब भाई साहब यहाँ पर हमारे जान ये कहता है, तभी बुड्ढा गुस्सा हो जाता है होलोप सोल का और हमारी जान की आफ्टर इमेज के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिस वजह से हमारी जान की यहाँ पर आफ्टर इमेज गायब हो जाती है। लेकिन आफ्टर इमेज गायब होते समय भी हमारा जान होलोप सोल के इस बुड्ढे को घूर घूर कर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर जान सच में यहाँ होता ना तो भले ही वो अपना डाउ जोंग लेवल पर हो, फिर भी इस बंदे को तो पक्का ठिला देता, भले वो स्वयं ही मर जाता। इसलिए इस बंदे को भी होलोप सोल के बंदे को भी थोड़ा बहुत डर महसूस होने लगता है कि ये बच्चा वास्तव में बहुत ही ज्यादा साहसी है। इतने में हमारे मास्टर याओ लाओ को बताया जाता है, जो कि सामने होलोप सोल के बुड्ढे को हमारे जान की आफ्टर इमेज को खत्म करते हुए देख रहे होते हैं। मास्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है जब वो हमारी जान को इतनी निडरता के साथ एक 2 डाउ जोंग लेवल के बंदे के सामने खड़ा होता देखते हैं। तो अब जान के यहाँ से गायब होने के बाद ये होलोप सोल का बुड्ढा चलता है तो ये मास्टर याओ लाओ से कहने लगता है कि याओ चे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं छुड़ा सकता। अगर तुम मेरे होलोप सोल में शामिल हो जाते हो तो तुम्हारी जो पोजीशन है ना वो मुझसे भी ज्यादा हाई होगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये नन्ना मुन्ना सा चेला यहाँ पर तुम्हें छुड़ाने के लिए आ पाएगा? अब भाई साहब जैसे मास्टर याओ लाओ सामने वाले होलोप सोल के लीडर की मतलब की घुसल बुड्ढे की बात सुनते हैं ना तो वो उसे नजरअंदाज कर एक मुस्कुराहट देकर उसे दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब भाई साहब जब ये होलोप सोल का बुड्ढा मास्टर याओ लाओ की मुस्कुराहट को देखता है ना तो इसके दिल में थोड़ा सा डर व्याप्त हो जाता है कि मानो मास्टर याओ लाओ को उसके चेले पर खुद से भी ज्यादा विश्वास हो। और ये होलोप सोल का बुड्ढा है ना ये बहुत ही अच्छी तरह से जानता है मास्टर याओ लाओ मतलब कि मास्टर याओ लाओ को कि मास्टर याओ लाओ कितने काबिल हैं, और अगर मास्टर याओ लाओ किसी पर विश्वास कर रहे हैं इसका मतलब वो सच में काबिल होगा। अब भाई साहब ये बुड्ढा चलता है होलोप सोल का तो ये भी मास्टर याओ लाओ को नजरअंदाज कर यहाँ से चला जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लड माउंटेन पर्वत का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान एकदम मूर्ति की तरह खड़ा हुआ होता है। जान चलता है तो अपनी अचानक आंखें खोलता है और आंखें खोलते ही उसकी आंखों में किसी को मारने की चाहत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। जान चलता है तो अपने आप को शांत करता है और मारने की चाहत को दबा लेता है। अब इसके बाद जान चलता है तो चारों तरफ देखने लगता है और उसकी नजर जिंसी और जिंसी के पास में एक और घुसल बुड्ढा खड़ा हुआ था उस पर पड़ती है। मतलब घुसल बुड्ढा नहीं था, नया चिकना चोपड़ा लोंडा था। ठीक है, जान चलता है तो हवा में बिना पंखों के उड़ते हुए इन दोनों के सामने आ जाता है और इन दोनों को ग्रीट करने लगता है। इतने में हम जिंसी को देखते हैं जो कि जान को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और जान से बहुत ही प्यार से बात करने लगता है कि तुमने फाइनली डाउ जोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर ही लिया है। जान चलता है तो एकदम सम्मान के साथ जिंसी से कहने लगता है कि अगर आप मुझे मौका नहीं देते ना उस ब्लड माउंटेन पुल में जाने का तो शायद मैं ब्रेक थ्रू कभी नहीं कर पाता। जान चलता है तो आसपास देखने लगता है, उसे आसपास कोई भी नहीं दिखता। जिंसी चलता है तो जान से कहने लगता है कि जान आसपास कोई भी नहीं है क्योंकि तुम्हें 2 महीने से भी ज्यादा समय हो गया है ब्लड माउंटेन पुल में जाए गए हुए। हालांकि तुम्हारी वो फ्रेंड वो भी यहाँ पर रुकी थी 2 महीने तक, लेकिन जब तुम 2 महीने तक नहीं आए ना तो वो भी यहाँ से हार मानकर चली गई। अब जब जिंसी ये कहता है ना तो जान हैरान हो जाता है कि क्या 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है। जिंसी चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि तुम्हारी जो लिटिल
लिटिल फ्रेंड थी ना, उसने 2 महीने तक यहाँ पर इंतजार किया था, लेकिन वो हार मानकर यहाँ से चली गई। लेकिन उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा उदास था, ऐसा लग रहा था कि मानो वो तुमसे कुछ कहना चाहती हो। अब भाई साहब यह कहने के बाद जिनसी चलता है तो हिचकिचाते हुए जान से कहने लगता है कि मेरा इलाज कब होगा। हमारे जान भी जिनसी की बात समझ जाता है और तुरंत एक पेन और पेपर निकालता है और उस पर कुछ जड़ी बूटियां लिखकर जिनसी को पकड़ा देता है कि मुझे तुम्हारा इलाज करने में इन जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका जल्दी से जल्दी इंतजाम किया जाए। जिनसी भी इस कागज को लेकर तुरंत बगल में वो हुए जनजाति का मेंबर था ना फर्स्ट बुड्ढा, उसे दे देता है और ये भी तेजी से चला जाता है यहाँ से इन जड़ी बूटियों को लेने के लिए। अब इतने में जिनसी चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि अगर तुम मेरे शरीर का सफलतापूर्वक पूरी तरह से पोजन निकाल देते हो तो इससे भविष्य में सोना निकलने वाली चूहे जनजाति तुम्हारा हमेशा एक फ्रेंड की तरह ख्याल रखेगी, चाहे तुम जैसी भी मुसीबत में हो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगी। हालांकि हम सेंट्रल फिल्म में इतने पावरफुल नहीं है कि हमसे किसी का कंपैरिजन किया जाए, फिर भी जानवरों की जनजाति में हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और तो और हमें काफी ज्यादा नॉलेज भी है हर चीज का, क्योंकि हमारी जनसंख्या पूरे सेंट्रल फिल्म में कोने कोने तक फैली हुई है। अब भाई साहब जिनसी जब ये कहता है ना तो हमारे जान कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद हम लेता है कि क्या मुझे तुमसे कुछ जानकारी मिल सकती है। जिनसी भी कह देते है कि हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। जान चलता है तो सीधा गू क्लैन के बारे में पूछ धरता है कि क्या तुम्हें गू क्लैन के बारे में पता है। अब भाई साहब जैसी जिनसी गू कबीले का नाम सुनता है ना, गू क्लैन का नाम सुनता है ना, तो उसके हाव भाव सिट्टी पिट्टी एकदम सब गुल हो जाते हैं और वो हकलाती हुई कहता है गू क्लैन, क्या तुमने उनसे तो दुश्मनी नहीं ले ली है। अब भाई साहब इसका अंक का एपिसोड में इसी चैनल पर डालूंगा, ठीक है, लेकिन डालने से पहले इस वीडियो का छोटा सा टारगेट है, आप इस वीडियो पर 50 कमेंट और 200 लाइक करवा दो। वीडियो रात में ही आ जाएगी, ठीक है, मतलब कि होगा जैसे ही आ जाएगी, तो जल्दी से करवाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।